everyone, how are you all? I hope you are all good. Welcome back to my channel. तो ये मेरे पास रोज़ वाटर है जो कि प्योर एंड ओरिजिनल रोज़ वाटर है जो कि मैंने खुद अपने घर में बनाया है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम घर में रोज़ वाटर कैसे बना सकते हैं और इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स और यूज़ बताऊंगी और फिर हम इसकी रेसिपी देखते हैं। तो करना हमने क्या होता है कि सोने से पहले हम रात को सोने से पहले हम रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेते हैं अपने फेस पे और इसको स्किन में ऑब्जर्व होने देते हैं। उससे हमारी स्किन जो है ग्लोइंग हो जाती है, फ्रेश एंड हेल्दी हो जाती है और नेचुरली ग्लो करती है। जिन लोगों की स्किन पे एक्ने इशू होता है वो भी डेली रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है उनकी स्किन को। रोज़ वाटर एक बहुत अच्छा टोनर है, ये एक बहुत अच्छा मेकअप रिमूवल भी है। आप कॉटन पैड पे रोज़ वाटर डाल के अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश हो जाती है। कि आंखों में जलन हो रही हो, आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर सकते हो। आपकी स्किन ड्राई हो रही हो, आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर सकते हो। बहुत सारी फेस की प्रॉब्लम्स के लिए रोज़ वाटर बेस्ट होता है। बालों पे रोज़ वाटर का स्प्रे कर सकते हो, इससे हमारे बाल बहुत शाइन करते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रोज़ वाटर के। हमें रोज़ वाटर को अपनी स्किन रूटीन में ऐड करना चाहिए और ये एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है। और अगर हमें ये प्योर ओरिजिनल मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें, और हम अपने घर में ओरिजिनल और प्योर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। अब हम देखते हैं अपनी रेसिपी। हाँ जी, तो सबसे पहले हम फूल लेंगे। रोज़ वाटर जो होता है देसी लाल गुलाब का सबसे बेस्ट होता है। इन फूलों का भी बन जाता है लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो लाल देसी गुलाब का होता है। तो मैं वही फूल लूँगी और मैं इनको तोड़ लूँगी जितने मुझे चाहिए। और ये देखें वेदर कितना आला किस्म का वेदर हो रहा है आज, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हसीन वेदर है। फूल मैंने ले लिया है, एक बाउल भर के मैंने फूलों का ले लिया। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इस कढ़ाई में फूलों को डाल देंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी हमने इतना ऐड करना है कि फूल जो है वो पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब मैं फूलों को पानी में अच्छी तरह से डिप करूंगी और अब मैं एक स्टील का छोटा सा बाउल लेके फूलों के अंदर रख दूंगी और कढ़ाई का जो ढक्कन है उसको उल्टा करके बंद कर दूंगी कढ़ाई को। और ये मैंने बाउल क्यों रखा है, उल्टा करके क्यों रखा है ढक्कन, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ढक्कन बंद करने के बाद हम ढक्कन के ऊपर बर्फ़ डाल देंगे और चूल्हे का फ्लेम जो है हम वो फुल कर देंगे। मैं अच्छी तरह से ढक्कन के ऊपर बर्फ़ लगा दूंगी। बर्फ़ मैं क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि जब नीचे आग जलेगी, गर्म होगा पानी, उसके जो आबी बखरात बनेंगे, जो भाप बनेगी, जब वो इस ढक्कन से टकराएगी और ऊपर डालूंगी मैं बर्फ़, ढक्कन दरमियान से ठंडा होगा, जो भाप उड़ेगी वो इस ढक्कन से टकराएगी, पानी बनेगी और वो पानी बाउल में जाके गिरेगा जो हमने बीच में रखा हुआ है। तो ये रीज़न है बर्फ़ डालने का। जब एक बार उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम मीडियम कर देंगे, लो कर देंगे, जैसा कि मैंने ये किया हुआ है, इतना सा कर देंगे। और फिर हमने हाफ़ आवर तक ना ऐसे ही मुसलसल करते रहना है, बर्फ़ डालनी है। जब वो पिघल जाए तो फिर हमने दोबारा बर्फ़ डालनी है। पूरे आधे घंटे तक हम यही प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा अर्ग कितना बना है। हाँ जी, फाइनली आधा घंटा हो चुका है और मेरी बर्फ़ जो है वो सारी पिघल चुकी है। और अब मैं ढक्कन उठा के चेक करने वाली हूँ। और ढक्कन हमने बहुत एहतियात से उठाना है कि पानी जो है वो बीच में ना गिरे, बहुत एहतियात से। जी, तो हमारा गुलाब का अर्ग जो है वो बिल्कुल रेडी है, ये बन चुका है, ये देखें आप। और अब मैं इसको खाली स्प्रे की बॉटल में डाल लूँगी। फाइनली मेरा रोज़ वाटर रेडी है स्प्रे करने के लिए मेरे फेस पे।